नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, किस विधानसभा पर कौन आगे है और पूरे हरियाणा का क्या कुछ सिनेरियो इस वक्त राजनीतिक तौर पर चल रहा है और कौन सी पार्टी सबसे आगे है, कौन पीछे है और कौन जो है भागते भागते हाफने की स्थिति में पहुंच गई है या पहुंचने वाली है। और इस सब के बीच लगातार अलग अलग पार्टी के नेताओं की बयानबाजी भी आ रही है, गुटबाजी भी खुलकर दिख रही है और ये गुटबाजी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के भीतर है। दोनों ही पार्टी कोशिश यही कर रही है कि जो उनके नाराज रूसे हुए जो नेता हैं उनको मना लिया जाए और किसी तरह से 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जीत दर्ज की जाए। लेकिन ये जीत किसकी होगी, ये तय कौन करेगा? ये तय करेगी हरियाणा की जनता, जो कि 5 अक्टूबर को मतदान करने जब जाएगी और 8 अक्टूबर को फैसले की तारीख होगी जब ये साफ हो जाएगा कि जो ये तमाम दावेदार उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जो कि दावा जीत का कर रहे हैं, उनकी मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आएगा या वो पास हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही है, कुमारी शैलजा से लेकर राविंदरजीत, अनिल विज, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं दोनों ही पार्टियों के जो खासे नाराज दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी के पीछे का कारण है इनकी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी। और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक अनेक नेता दोनों ही पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, उससे इन दोनों ही पार्टियों के सर में भी दर्द होना शुरू हो गया और हाईकमान कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से इससे पीछा छूटे और चुनाव को जीतने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। फिलहाल की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस काफी बेहतर सिचुएशन में नजर जरूर आ रही है, लेकिन जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं वो टेंशन बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की। तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्ली को अपने भाग का छीका फूटने का होता है कि किसी तरह से बाकी जो दूसरे दल है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर जाए और कांग्रेस की वोटें काट कर उसे जीत की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दे। यानी कि बाकी जो दूसरे दल है कहीं ना कहीं वोट कटवा स्थिति में आ गए हैं हरियाणा में। लेकिन इस सब के बीच आज बात करेंगे गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा का और सोहना विधानसभा में कौन बनेगा किंग। सोहना विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी। इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो सोहना विधानसभा में गरमाए हुए और उस सब में सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय और बाहरी का। क्योंकि अगर सोहना विधानसभा की बात करें तो सोहना विधानसभा बनने के बाद से लेकर अब तक का जो इतिहास रहा है, एक बार भी सोहना विधानसभा का स्थानीय उम्मीदवार दावेदार विधायक नहीं बनाए। हर बार बाहर से आकर नेताओं ने चुनाव लड़ा और वो जीत कर विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन इस बार सोहना के लोग क्या मजबूती के साथ इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वो स्थानीय को विधायक बनाने की दिशा में जाएंगे, ना कि बाहरी को। खैर, इसका फैसला भी 8 तारीख को सबके सामने होगा। लेकिन आज का जो सवाल है वो है कौन बनेगा सोहना का किंग, यानी कि कौन सोहना विधानसभा से जीत हासिल करने में कामयाब होगा। खैर, 10 उम्मीदवार सोहना विधानसभा चुनाव में मैदान में खड़े हुए हैं, जिसमें 5 गुर्जर बिरादरी से आते हैं। आप समझिए कि सबसे ज्यादा गुर्जर बिरादरी के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोके हुए हैं। इसके अलावा जावेद अहमद भी है जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में है और रोहतास खटाना कांग्रेस से है और बीजेपी से है तेजपाल तंवर। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच ही मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन इस मुकाबले में जो स्थिति की बात करें, तेजपाल तंवर और रोहतास खटाना के बीच एक खासी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं जावेद जो है वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं उस स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन क्या जावेद अहमद चुनाव जीत सकते हैं, उसको लेकर भी थोड़ा सा संशय है। लेकिन जो मजबूती के तौर पर देखा जाए तो तेजपाल तंवर और रोहतास खटाना जो है वो नजर आ रहे हैं और इनमें से बाजी कौन मारेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। और खैर, चुनाव है, राजनीति है, ऐसे में कुछ नहीं पता कि कौन बाजी मार ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि 2 बड़े दिग्गजों के बीच से कोई तीसरा ही जो है वो मुकाबला जीत जाता है। तो इस तरह के भी कई बार नतीजे आए हैं और कई बार नहीं, बहुत बार इस तरह के नतीजे आए हैं। तो फिलहाल जो है अब सवाल यह है कि सोहना विधानसभा की जनता किसे अपना नुमाइंदा, किसे अपना विधायक चुनती है और किसे
किंग बनाकर उसके सर पर ताज पहनाती है। ऐसे में समझना यह होगा कि जातिगत वोटों का समीकरण क्या है सोहना विधानसभा का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाति और धर्म है चुनाव के दौरान जरूर सामने आते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, और सबसे बड़ी बात आप और हम भी, यानी कि वोटर, आम जनता भी जाति और धर्म को लेकर आती है। और ये ग्राउंड पर हमेशा देखा गया है कि अलग अलग जाति के वोटर्स जो हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हीं की जाति का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विधायक बने, सांसद बने या सत्ता के सबसे बड़े शिखर पर जाकर बैठे। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी और नेता ही जाति और धर्म में लोगों को बांटते हैं, आप और हम भी यही काम करते हैं। तो इसलिए हर बार हर चुनाव में जाति और धर्म महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन खैर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नुमाइंदा जब चुने, एक बेहतर, साफ, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ा सके, ना कि जात और धर्म के लिहाज से। बाकी खैर, निर्णय आपने लेना है। और इस सब के बीच चलिए एक बार फिर बात करते हैं कि सोहना सीट पर जातिगत समीकरण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर वोटों की संख्या की बात कर लें तो 2,70,178 वोट सोहना विधानसभा सीट की है। थोड़े से ये नंबर कुछ कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करीब करीब 2,70,178 वोट सोहना विधानसभा की। और इन्हीं 2,70,178 वोटों में से जिसे जीत हासिल करनी है उसे एक बड़ा नंबर निकालना होगा अपने हिस्से में, तब जाकर वो जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा। अब चलते हैं कि ये 2,70,178 वोटें अलग अलग जाति और धर्म में बंटकर किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने लेकर आती है। तो अब ये जो आप चार्ट पर देख रहे हैं, इसमें ये अलग अलग जाति और धर्म के वोटर्स हैं, जिसको कि 2,70,178 वोटों में ये बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है मुस्लिम, यानी कि जो मेव आते हैं सोहना तावड़ू विधानसभा से, वो यहां पर एक बड़ा नंबर है जो कि 52,263 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है गुर्जर बिरादरी से, ये नंबर है 51,290। गुर्जर बिरादरी और मुस्लिम में यानी मेव में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, कुछ 700-800 वोटों का ही अंतर है। तो यानी कि ये दोनों ही बिरादरी, फिर चाहे मुस्लिम की बात करें या गुर्जर बिरादरी की बात करें, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन आपको बता दें, अक्सर ये भी अब सवाल उठता है कि जब वोट को बांटने की बात आती है तो मुस्लिम वोटर्स को जो है एक साथ दिखाया जाता है, जबकि हिंदू वोटर्स को अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। और ये लाजमी सी बात है उन लोगों की तरफ से, खासतौर से जो हिंदू हैं उन लोगों को ये बात खराब भी लगती है कि भाई आप हमारे धर्म को जातियों में बांट देते हैं लेकिन दूसरे धर्म को एक साथ लेकर आते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में भी जातियां नहीं है, इसमें भी जातियां, और इन जातियों में भी ये धर्म बटा हुआ है। लेकिन अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि वहां भी जात के हिसाब से आप फिगर्स को लेकर आए। कभी हमारे पास जब होंगे तो वो जरूर लेकर आने की कोशिश करेंगे। खैर, अब वापस आते हैं इसी चार्ट पर। इसके बाद दलित वोटर्स जो है 37,907 दलित वोटर्स है। अब ये जो दलित वोटर है ये भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे, और ये दलित वोटर एक साथ किसके साथ पास जाएंगे ये देखना बेहद खास होगा। और वो भी एक एक का डिटेल बताएंगे कि किसके पास जाने के चांसेस ज्यादा है, जिससे कि उस कैंडिडेट या उस पार्टी की जीत के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद आते हैं यादव बिरादरी से, अहीर वोटर है 21,145। पांचवें नंबर पर है जाट वोटर जिनकी संख्या 18,516। उसके बाद है ब्राह्मण 17,887, और उसके बाद अगला नंबर आता है राजपूत 15,715। वैश्य है इस सोहना तावड़ू विधानसभा में 11,430, और इसके बाद एक जो नंबर है वो है अन्य 52,218। यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर मेव का है उसके बाद अगर कोई है वो अन्य है, जिसमें बाकी तमाम जातियां शामिल हो जाती है, जिसमें कुम्हार भी है, पंजाबी भी है और दूसरे बाकी कास्ट की वोटर्स भी शामिल है। तो ये भी एक बड़ा नंबर यहां पर है। अब जो भी विधानसभा पहुंचना चाहता है उसे इन तमाम वोटर्स को टारगेट करना होगा, उसे इन तमाम वोटर्स के दिल को जीतना होगा, दिल के भीतर तक पहुंचना होगा, ये बताना होगा, समझाना होगा कि अगर वो विधायक बनता है
तो वो इस क्षेत्र के लोगों का विकास करेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा, बड़ी चिंता की बात यही होती है कि नेता जो है अक्सर चुनाव मैदान में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब पूरे करने की बात आती है तो ये वादे एकदम से सिकुड़कर जीरो हो जाते हैं, भूल जाते हैं ये। और यही एक वजह है कि लगातार बार बार बहुत ही कम नेता हैं जो चुनाव जीत पाते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम, तो क्या मुस्लिम में वोटर्स तमाम ये जावेद अहमद जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में इसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि अब से पहले जब जावेद अहमद ने चुनाव लड़ा तो एक अच्छा खासा नंबर जो है मे वोटर्स का यहां पर गया है। लेकिन जिस तरह से बाकी जगह देखने को मिल रहा है कि मेव या मुस्लिम जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ भी जाता है, तो ऐसे में इसमें से एक नंबर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार रोहतास खटाना के पास भी जा सकता है या जाएगा। इसके बाद गुर्जर है, गुर्जर बिरादरी के जो वोट है वो 5 उम्मीदवारों में बटेंगे और मेजर जो डिवीजन होगा वो तेजपाल तंवर और रोहतास खटाना के बीच होगा। और यही कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी भी जो है कांग्रेस की रही कि उन्होंने भी गुर्जर बिरादरी से ही अपने कैंडिडेट को उतारा, क्योंकि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि मुस्लिम वोट हो, दलित वोट हो, इसके अलावा जाट वोट है और राजपूत की भी बात कर लें, क्योंकि राजपूत भी नाराज थे लोकसभा चुनाव की बात कर ले और सोहना में भी एक नाराजगी देखने को मिली। ये वो तमाम वोटर्स हैं जो हर हाल में कांग्रेस की तरफ जाएंगे एक बड़े नंबर के तौर पर। ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस में पूरी तरह जाएंगे, लेकिन इसमें से एक बड़ा नंबर जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही थी और इसीलिए कांग्रेस ने भी गुर्जर बिरादरी से एक उम्मीदवार उतारा ताकि इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सके, यहां से भी एक नंबर जो है वो निकालने में कामयाब हो जाए। क्योंकि बाकी जो कास्ट का जो वोट है, बाकी जो धर्म का वोट है वो तो कांग्रेस को मिल ही रहा है। जो गुर्जर, अगर नॉन गुर्जर कोई कैंडिडेट कांग्रेस लेकर आती तो यहां से आप मानिए कि ये सारा का सारा चंक, इसका एक बड़ा नंबर तेजपाल तंवर के पास जा सकता था। लेकिन यहां पर रोहतास खटाना को उतारकर एक सेंधमारी यहां करने में कामयाब हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी एकदम जीरो है या कमजोर है या बीजेपी जीत नहीं सकती है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां सोहना तावड़ू विधानसभा में है। वो है सबसे बड़ी मुस्लिम गुर्जर वोट का डिवीजन, दलित वोट का साथ ना होना, जाट का नाराज होना, राजपूत का भी नाराज होना और अब बाकी ब्राह्मण वैश्य में से कितनी वोट वो निकालने में कामयाब हो पाते हैं। और इसके अलावा जो अन्य है इसमें भी कांग्रेस, बीजेपी और बाकी कैंडिडेट्स के साथ ये वोट बट जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर मजबूती के तौर पर देखा जाए इस सीट पर पहले नंबर पर रोहतास खटाना नजर आ रहे हैं, दूसरे पर तेजपाल तंवर और तीसरे नंबर पर जावेद अहमद नजर आ रहे हैं। ये नंबर आने वाले समय में बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति सोहना तावड़ू विधानसभा में यही है। बाकी आपको क्या लगता है, सोहना विधानसभा का किंग कौन बनेगा? सोहना की जनता किसे चुनकर अपना विधायक बनाएगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।